हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसका यूनिट 5 द 100 पार्ट 1। इसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 देखा था, हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है आपका द 100 ड्रेस, ठीक है। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 ये वाला है। इसके बाद हम पार्ट 3 भी बनाएंगे। तो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि वांडा नाम की जो एक पोलिस लड़की थी, उसकी पैगी एंड मैडी जो दो लड़कियां थी अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। वो अक्सर रूम नंबर 13 के लास्ट बेंच की जो बगल वाली सीट थी उसमें बैठा करती थी, जहाँ पे लोगों का आना जाना या लगा रहता था। शोर शराबे वाले लड़के जो थे, असभ्य लड़के थे, वहाँ बैठा करते थे। वह वहाँ क्यों बैठती थी किसी को नहीं पता। वो लगातार 2 दिन से स्कूल नहीं आई थी, ठीक है। तो उसकी अनुपस्थिति का अनुभव पैगी और मैडी ने कब किया, जब उसने स्कूल के लिए देरी करा दी। फिर आगे क्या हुआ इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। Wanda Patronsky, most of the children in room 13 didn't have name like that. Wanda Patronsky, most of the children, ज़्यादातर बच्चों के in the room 13, रूम नंबर 13 में ज़्यादातर बच्चों के इस प्रकार के नाम नहीं थे। कैसे कि वांडा पैट्रॉन्स्की जिसका नाम था। They had names easy to say, उनका नाम आसानी से उच्चारण या आसानी से बोले जाने लायक था, लाइक जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन, ठीक है ना। एलन, ये कुछ नाम थे बच्चों के, ऐसे नाम थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, बिली बाउंस उसका नाम था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग ये सोचते थे कि ये कैसा है, मजाकिया है, ये नाम कैसा है, मज़ेदार है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रॉन्स्की वाज, लेकिन उस प्रकार से मजाकिया या उस प्रकार से मज़ेदार नहीं था जैसे कि पैट्रॉन्स्की का था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, वांडा के कोई भी मित्र नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वह स्कूल अकेले ही आती थी और अकेले ही जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वह हमेशा ही एक फेडेड ब्लू ड्रेस, उड़े हुए नीले रंग की ड्रेस को पहनती थी जो डिडंट हैंग राइट, ठीक तरह से फिट नहीं थी, है ना। इट वॉज क्लीन, ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, यह साफ तो थी लेकिन ऐसी लगती थी एज दो, जैसे कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि इसमें कभी भी ठीक तरीके से आयरन इस्त्री नहीं किया गया हो या प्रेस नहीं किया गया हो। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वे उसे स्कूल के मैदान में घेर लेती थी। एज जब सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच, ठीक है ना, जब वह खड़े होकर छोटी लड़कियों को हॉप स्केच खेलते हुए देखा करती थी। ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, स्कूल के उस सख्त मैदान पे हॉप स्कॉच यानी कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मेंढक की तरह कूदना, इस प्रकार का एक खेल जो होता है। तो जब कभी वह खड़ी होकर के छोटे बच्चों को मैदान में हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती थी तो वो लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो जाती थी और उससे बातें करती थी। वांडा, पैगी वुड से इन द मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वांडा, पैगी ने बड़े ही सभ्य तरीके से, पोलाइट जिसको बोलते हैं कोर्टियस, एक बड़े ही नम्रता से कहा जैसे वह मिस मैसन से बात कर रही थी, ठीक वैसे उसने पैगी ने कहा। वांडा सीट से, उसने कहा गिविंग
वन ऑफ हर फ्रेंड्स आर न्यूज्ड, या जो कहा जाए कि Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वांडा पैगी ने कहा बड़े ही नम्रता से, जैसे कि she were talking to Miss Mason, जैसे वह मिस मैसन से बात कर रही थी। इस अंदाज में उसने कहा, वांडा सिट से वह कहती है, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नज, अपने एक दोस्त को हल्की सी कोहनी मारना। नज मतलब हल्का सा धक्का मार के थपकी से, कि वांडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि तुम्हारी अलमारी में हाउ मैनी ड्रेसेस, कितनी ड्रेस हैं, है ना, ऐसा है, बताओ कि कितनी ड्रेस हैं। 100, वांडा वुड से, वांडा ने कहा कि 100 ड्रेसेस हैं। 100, screamed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100 ड्रेस उन छोटी लड़कियों ने, incredulously का मतलब होता है बिना विश्वास किए, विश्वास न करना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब विश्वसनीयता से बोला कि 100 ड्रेसेस, और छोटी जो थे उन्होंने भी खेलना बंद करके या हॉप स्कॉच खेलना बंद करके वो भी ये सुनने लगी। यस, या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, हाँ 100 सारी लाइन में है या लाइन में रखी हैं या लाइन में टंगी हैं, सेड वांडा, ऐसा वांडा ने कहा, ठीक है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद उसके जो पतले होंठ थे, लिप्स थे, वो क्या हो गए, शांति से ड्रू टुगेदर, इकट्ठे हो गए, बंद हो गए। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क, वो किस प्रकार की हैं, सारी रेशमी। आई बैट सेड पैगी, पैगी ने कहा मैं शर्त लगा सकती हूँ, वो कैसी हैं, सारी रेशमी हैं। या ऑल सिल्क ऑल कलर्ड, सारी रेशमी हैं और सारी रंगीन हैं। वेलवेट टू, मखमल की भी, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिप्लाइड स्टोलिडली, या वेलवेट टू, हाँ मखमल की भी 100 पोशाकें, वांडा ने रिपीट स्टोलिडली, यानी कि बिना किसी फीलिंग्स को सूखी, मतलब शांति से कह दिया। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सारी की सारी जो है वो क्या है, मेरी जो अलमारी है उसमें लाइन में रखी हुई है, ठीक है। देन देड लेट हर गो, इसके बाद वो उसे जाने दिया। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और उसके बाद या उसके बहुत दूर जाने के पहले ही, बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, उसके बहुत दूर जाने के पहले ही, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू shrieks एंड पील ऑफ लाफ्टर, वह खुद को या वे क्या, पील ऑफ लाफ्टर, जोर से या ठकाहा लगाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू shrieks, चीख करके या जोर से खुद को हंसाने या हंसने के लिए नहीं रोक सके, ठीक है। या यूँ कहें कि श्रीक मतलब किलकारी भी होता है, तो उसके बहुत दूर जाने के पहले ही वो क्या है, या यूँ कहा जाए कि जब तक कि वह बहुत दूर चली जाती इसके पहले ही वे किलकारी लगाकर हंसी के ठकाहे लगाने से खुद को नहीं रोक सके। 100 ड्रेसेस, ओबियसली 100 पोशाकें, बेशक। द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, उन्होंने कहा कि 100 पोशाकें, बेशक उसके पास केवल एक ही नीले रंग की, वांडा के पास नीले रंग की पोशाक थी जिससे वह रोज़ पहनती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो सो इसलिए, या वाई डिड शी से शी हैड 100, तो उसने ऐसा क्यों कहा
कि उसके पास 100 पोशाकें थी। व्हाट स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, उसने कहा कि 60 जोड़ी और सारे के सारे मेरी अलमारी में लाइन से लगे हैं। ठीक है ना। क्राइसिस ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, इस जो ये बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात थी, इस अति संयुक्ति पर नम्रता से वो क्या करते हैं, पूछते हैं। ऑल अलाइक, सारे एक जैसे, सारे के सारे एक जैसे। तो वांडा क्या बोलती है, ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर एक जोड़ी कैसी है, अलग है। ऑल कलर्स, सभी रंगों की। ऑल लाइन अप, सारे के सारे लाइन में लगे हुए। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी जिसने इस खेल के बारे में सोचा था। एंड मैडी, और जो मैडी थी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, उससे कभी अलग न होने वाली जो उसकी दोस्त थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो अक्सर ही क्या होती थी कि वह स्थान छोड़ने में अंतिम होती थी, मतलब वह सबसे लास्ट में ही जाती थी। फाइनली, आखिरकार या अंततः, वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वांडा जो थी वो गली की तरफ बढ़ गई। हर आइस डल, उसकी आंखें सुस्त थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका जो मुंह था वो बंद था। पिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, हर एक कुछ पल में अपने बाएं कंधे को उचकाते हुए। एंड देन इन द फनी वे सी हैड, और अपने मजाकिया अंदाज में या मज़ेदार ढंग से, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वह क्या करती थी, स्कूल की ओर अकेले चली गई। ठीक है ना। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, जो पैगी थी वो असल में कैसी, कठोर नहीं थी, दुष्ट नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बुलीज मतलब होता है गुंडे, वह छोटे बच्चों को गुंडों से बचाया करती थी, प्रोटेक्ट किया करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और जब कभी वह किसी जानवर को या किसी जानवर से किसी को दुष्व्यवहार, मिसट्रीटेड, दुर्व्यवहार करते हुए देखती तो वह घंटों रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई भी उससे ये कहे या कहता था, डोंट यू थिंक, कि क्या तुम्हें नहीं लगता, दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, कि यह वांडा से कठोरता से या वांडा को कठोरता से ट्रीट करने का तरीका है, या वांडा से जो व्यवहार किया वह कैसा था, बुरा है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती थी। क्रूल, कठोरता या दुष्टिपन। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वह कहती कि वह लड़की ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें थी। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, हर कोई ये बता सकता था कि यह झूठ था। वाई डिड शी वांट टू लाई, झूठ क्यों बोलना चाहती थी। एंड शी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई असाधारण व्यक्ति या असाधारण तो नहीं थी। वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम ऐसा क्यों था। एनीवे, जो भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, वे उसे नहीं रुलाते थे। एज फॉर मैडी, मैडी के लिए द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, मैडी के लिए ये काम कि आस्का वांडा से रोज़ाना ये पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, कितने हैट हैं, एंड हाउ मैनी दिस और दैट सी हैड वाज बोदरिंग हर, ठीक है ना। और उससे तुम्हारे पास क्या कितना है, ये कितना है, वो कितना है, ये सब सी हैड वाज बोदरिंग हर, उससे परेशान कर देता था। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी स्वयं भी गरीब थी। सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, और वह अक्सर ही किसी दूसरे के या दूसरे से
हैंड मी डाउन, मांगे हुए कपड़े वो पहनती थी। थैंक गुडनेस, और ये तो अच्छा था, शी डिडंट लिव अप ऑन वैगन्स हाइट, कि वह वैगन्स हाइट में नहीं रहती थी। और हैव अ फनी नेम, और उसका ऐसा कोई मज़ेदार नाम नहीं था। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, जब कभी पैगी वांडा से एक मजाक उड़ाते हुए विनम्र आवाज़ में ये प्रश्न पूछती थी या पूछ रही थी, मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड, तो मैडी जो थी वो कैसा इम्प्रेस्ड फील किया करती थी, शर्मिंदगी महसूस करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो वो जो स्टडी अध्ययन करती थी, मार्बल्स मतलब होता हल्की सी गांठें बन जाना, गांठों का, इन द पाम ऑफ हैंड, तो वह उसके हथेलियों में या हाथों की हथेलियों में बने गांठों का अध्ययन करती थी। रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, तो जो वो गोटियाँ लिए रहती थी, चिरंगे, वो कंचे जो लिए रहती थी, जिनको अपनी भाषा में चिरंगे बोलते हैं, तो उन मार्बल्स का क्या करती थी, अध्ययन करती थी, कि जिन्हें वह अपने हाथों में रोलिंग लुढ़काती रहती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, कि उसे वांडा के लिए दुख होता था। एग्जैक्टली, असल में, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वह वांडा पर कोई भी ड्यान नहीं देती थी, असल कहें तो वह वांडा पे कोई भी ध्यान नहीं देती थी। इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, यदि वह जो पैगी थी ये पोशाकों वाला गेम शुरू नहीं करती, तो शायद वो उस पर कोई ध्यान नहीं देती, या यूँ कहा जाए, ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि जब कभी पैगी जो थी एक नकली मॉकिंग पोलाइट वॉइस, नकली नम्र आवाज़ में वांडा से क्वेश्चन पूछ रही होती थी, तो मैगी को शर्मिंदगी महसूस होती थी, और वह उसके हाथों की हथेलियों में जो मार्बल्स थे, जो गोटियाँ थीं, कंचे थे, उनका अध्ययन करती थी, जिन्हें वह रोल करती रहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे वांडा के लिए दुख था, और असल में दुख था शी वुड, और कहा जाए या असल में शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वह वांडा के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देती यदि पैगी ये ड्रेस वाला गेम जो था शुरू नहीं करती। बट लेकिन सपोज, मान लीजिए, पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्ट इट ऑन, कि पैगी और जो दूसरे हैं, दूसरों ने इसे स्टार्ट इन ऑन हर नेक्स्ट, ठीक है ना। बट सपोज, लेकिन मान लीजिए पैगी एंड ऑल द अदर्स, कि पैगी और जो दूसरे हैं स्टार्ट इन ऑन हर नेक्स्ट, कि उस पर शुरू न करते। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा, वह वांडा की जितनी गरीब तो नहीं थी, पर शायद, परहैप्स, बट शी वाज पुअर, लेकिन वह भी गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेस, ठीक है ना। और बेशक या निश्चित रूप से ही उसमें इतनी अकल तो है कि वह यह नहीं कहती कि उसकी क्या है, 100 पोशाकें हैं। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस, इतना ज्ञान तो था उसे कि ये कहने से कि शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 पोशाकें थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और साथ ही या फिर भी वह इसे पसंद नहीं करती कि शी विश्ड, कि वह इससे ऐसा शुरू करें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटॉन्स्की, और वह चाहती थी कि जो पैगी थी वो वांडा पैटॉन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे, ठीक है ना, वह ऐसा चाहती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रहेंशन है उनको देखते हैं। इन व्हाट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, किस तरीके से जो वांडा थी वो दूसरे बच्चों से अलग थी। डिड वांडा हैव, तो इसका नाम ही पहली बात तो अलग था वांडा का। डिड वांडा हैव 100 ड्रेस, वांडा के पास 100 पोशाकें थी।
वाई डू यू थिंक सी सेड सी डेड, आपको ऐसा क्यों लगता था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। वाई इज मैडी एम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क वांडा, कि जो मैडी थी वह पैगी के द्वारा वांडा से प्रश्न पूछे जाने पर शर्मिंदगी महसूस क्यों करती थी। इज सी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट, क्या वह भी वांडा के जैसी थी या उससे अलग थी। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।